गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक टॉपिक अपने चल रहा था जिसका नाम था स्पर्श रेखा, रेखाएं और कोण। क्या था? रेखाएं और कोण। उसके अभी तक अपने 4 वीडियो अपलोड मैंने कर दी हैं। आज आगे चलते हैं, उसी के 5वां जो वीडियो हम वो करेंगे। तो 5वें पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि प्रश्नावली 6.1 और 2 कंप्लीट होगी। आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3। तो भाई प्रश्नावली जो 6.3 है उसका पहला प्रश्न ले लो। प्रश्नावली 6.3 उसकी क्वेश्चन संख्या जो फर्स्ट है वो लेते हैं। उसमें दे रखा है अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ट्राइंगल मैं आपको बना देता हूँ। इस प्रकार का दे रखा है, ऐसी रेखाएं आपको दे रखी है। इसको ये बढ़ा रखा है और यहाँ से इसको ये मिला रहा है। इस प्रकार का ये ट्राइंगल है। अब इसमें जो नाम इसने दे रखे हैं, नामांकन जो कर रखा है वो मैं लिख देता हूँ। एंगल भी दे रखा है, देखो। एक तो दे रखा है PQR, S और T। ट्राइंगल का जो नाम है वो दे रखा है PQR। यहाँ इस जो लाइन को इसने ये बढ़ाया है, इसमें लिखा है S और यहाँ लिखा हुआ T। PQR और बिंदु P को S तक बढ़ाया गया है और Q को बिंदु T तक बढ़ाया गया। अब इसमें जो एंगल दे रखा है, एक तो दे रखा है 135 डिग्री अपर एंगल। ये ऊपर वाला एंगल क्या दे रखा है? 135 डिग्री। और यहाँ का जो एंगल दे रखा है वो क्या है? 110 डिग्री, 110 डिग्री आपको दे रखा है। और देखो प्रश्न में इसने कहा है कि आकृति में PQR की बजाय QP और RQ क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया। बिल्कुल ठीक है, आपने बढ़ाया है। बिंदु P को, जो लाइन आपकी PQ थी उसको S तक बढ़ाया और QR को कहाँ तक बढ़ाया? T तक बढ़ाया। और एंगल एक दे रखा है SPR और दूसरा एंगल दे रखा है PQT, PQ और T। एक एंगल आपको क्या दिया है? SPR, ये 135 डिग्री का गिवन है। दूसरा एंगल आपको दे रखा है PQT, ये 110 डिग्री का आपको गिवन। ये दो एंगल आपको दे रखे हैं जैसे कि मैंने यहाँ चित्र के अंदर इसमें शो कर रखा है। उसके बाद आपसे पूछता है कौन सा है कि एंगल PRQ। इसे आप फाइंड आउट कीजिए। PRQ निकालना है, क्या एंगल निकालना है? PRQ। इस एंगल की वैल्यू चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। तो देखो बिल्कुल आसान है, इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। एक तो नियम होता है, जैसे आपका कोई ट्राइंगल है, कोई आपका त्रिभुज है। जैसे मान लो ये आपका त्रिभुज है। एक बहिष्कोण आपको दे दिया जाए, ठीक है। ये होता है क्या? बहिष्कोण। क्या है? बहिष्कोण। बहिष्कोण हमेशा अपने सम्मुख जो अंत है, तो ये कोण है। क्या अंत है? ये कोण है। इनके योगफल के क्या होता है? बराबर। इस बहिष्कोण का जो मान होगा वो एंगल नंबर फर्स्ट और 2 है, इसे जोड़ दीजिए। तो आपका जो बहिष्कोण है वो किसके इक्वल होगा? एंगल फर्स्ट प्लस में एंगल 2 के इक्वल होगा। तो अंदर के अंतर के जो 2 एंगल आपके हैं, उन दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो उनके बराबर होगा। तो इस चीज को ये कहता है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है दोनों अंत है अभिमुख या अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम में लेंगे निकालने के लिए। ये वाला एंगल, अब सबसे पहली बात है कि आपका जो एंगल ये वाला है, ये एंगल होना चाहिए। देखो ये एंगल आ जाएगा कैसे? ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? PQS है, QPS है, जो आपकी क्या है? सरल रेखा है। सरल रेखा के एक साइड बनने वाला एंगल क्या होना चाहिए? 180 का होना चाहिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 का होना चाहिए। ऊपर का एंगल क्या 135 का है, 135 डिग्री का है। तो नीचे का एंगल क्या होगा? 180 में से आप 135 को घटा दीजिए, आपके पास वो एंगल आ जाएगा। तो देखो निकाल लेते हैं। आपने क्या लिखते हैं? चलो मैं इसको लिख देता हूँ। क्या है? QPS। QPS क्या है? सरल रेखा है। QPS क्या है? सरल रेखा है। ये रेखा होने की वजह से एंगल जो SPR है प्लस SPR, ये वाला एंगल, और कौन सा रह गया? RPQ। एंगल RPQ, इन दोनों का योगफल क्या रहना चाहिए? 180। कारण वही कि रैखिक युग्म होने की वजह से
ये रेखिक युग्म होने की वजह से इनका एंगल का जो माप है वो क्या आना चाहिए, 180 रहना चाहिए। इसकी वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 135 डिग्री 135, इसकी वैल्यू है नहीं, इसकी निकलेगी। सामने क्या दे रखा है 180, तो एंगल जो RPQ है वो हो जाएगा आपका 180 माइनस 135, तो एंगल RPQ देखो घटा दे क्या रह गए 5 रह गए, 7 में से 3 घटाओगे क्या आएगा 4, 45 डिग्री आ गए। तो ये जो एंगल है वो मेरे पास क्या आया 45 डिग्री का आ गया, जो कि मैंने यह निकाल लिया है। निकालने के बाद अब बारी आ जाती है कि इस एंगल की वैल्यू क्या है, तो वो अपने इस बहिष्कोण वाले कॉन्सेप्ट के द्वारा निकालें कि बहिष्कोण हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो यही गुणधर्म यहाँ लगा के उसी से अपने ये एंगल आ जाएगा। तो मैं वो लाइन लिख देता हूँ, क्योंकि बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये बहिष्कोण आपको दे रखे हैं। अंत अभिमुख कोण कौन से हो गए, एक तो एंगल आपका ये वाला, एक एंगल हो गया आपका ये वाला। तो मैं इनके नाम देता हूँ। देखो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गया RPQ, एंगल RPQ प्लस ये एंगल है क्या पढ़ा जाएगा PRQ, एंगल क्या हो जाएगा PRQ। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, PQT के बराबर होगा, इसके PQT के बराबर होगा। ऊपर लिखी हुई लाइन के अकॉर्डिंग बहिष्कोण अपने अभिमुख अंत है दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो देखो इसकी वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, क्या है 45 डिग्री, इसकी वैल्यू है नहीं, निकलेगी PRQ की, और ये अपने को दे रखा है 110 डिग्री का। तो एंगल PRQ की वैल्यू आ जाएगी 110, ये माइनस में 45 वहाँ से ला गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, इधर एडिशन में था योग में था, उधर क्या माइनस में आ गया। घटाओगे 10 में से 5 को निकाला भी क्या आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। 10 में से फिर आप 4 घटाओगे क्या आएगा 65 डिग्री आ जाएगा। तो अपना आंसर आ गया, जो एंगल चाहिए था वो आ गया। तो देखो बहुत ही आसान है, इस पूरे चैप्टर में ये त्रिभुज का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कभी बहिष्कोण देगा, कभी अंदर के 2 कोण दे देगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा। तो सभी प्रश्नों में यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। पहले क्या काम करो, ये लाइन थी, पूरा एंगल क्या होता है 180 का, तो 180 में से 135 निकालो तो 45 डिग्री आपका ये अंदर वाला कोण आ गया। जब एक अंदर वाला कोण आ गया तो इन दोनों कोणों का योगफल इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ये यहाँ लिखा है, इन दोनों को जोड़ा, बराबर सामने क्या रखा 110, तो उस समय इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 45, वो उधर जाके घटेगा, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी PRQ की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आपका ये है ना, पेपर वाले लाइक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं हो, आसान हो करने में, है जिनमें दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इसको एक बार आप पढ़ना क्या दे रखा है, कैसे अपने इसको अटेंड किया है, और प्रश्न ये आपको याद हो जाएंगे। एक तो बार आप करोगे, इसको देखोगे, एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद आप बिना देखे करने की कोशिश करना, आपको ये प्रश्न बिल्कुल आराम से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपको 10 दिन के बाद पूछेगा कोई भी, तो आप इस प्रश्न को बता दोगे। अब और आगे चलते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ले 6.2 है, उसका जो दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या सेकंड है, उसको लिया जाए। उसमें क्या पूछना चाह रहा है वो पढ़िए। तो मैं इसको तो मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो सेकंड है, दूसरा है, वो मैं चित्र में आपको बना देता हूँ। एक ट्रायंगल दे रखा है XYZ। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, इस प्रकार का एक त्रिभुज आपको बना के दे रखा है। यहाँ है जो XYZ है, ये जो एंगल Y है ये वाला, और एंगल Z है, इनको समद्विभाजित करते हुए एक लाइन यहाँ दे रखी है। इस एंगल का भी समद्विभाजन करके यहाँ लाइन दे रखी है, और इधर क्या दे रखा है बिंदु O।
वाई जो एंगल है उसको भी ये जो वाई ओ है ये लाइन क्या करती है, समद्वि विभाजित करती है, समान दो हिस्सों में बांटेगी। इसी प्रकार ओ जेड जो लाइन है वो भी एंगल जेड को दो समान हिस्सों में बांटती हुई एक रेखा खींची गई है। एक बाहर का ऊपर का एंगल क्या दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है 62 डिग्री का। ये जो एंगल है वो 62 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है। अच्छा, और इसने क्या कहा है कि एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री का है। एंगल क्या दे रखा है, एंगल एक्स तो दे दिया 64 डिग्री का, एंगल एक्स वाई जेड है ये दे रखा है 54 डिग्री का। ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है ये दे रखा है 54 का। और साथ में जानकारी क्या दे रखी है, ठीक है, और तो वही मैं बता रहा था आपको कि वाई ओ लाइन है जो इस एंगल को क्या करती है, समद्वि विभाजित करती है, ठीक है। अब आपको ये पूछ रहा है कि किसका ओ जेड वाई और वाई ओ जेड वाई, किसको ओ जेड वाई ये एंगल चाहिए। हाँ, ये कहता है कि ये जो ओ आई तथा ओ जेड, ओ आई ये लाइन और ओ जेड किस एंगल में से, किस एंगल को देखो, ओ वाई है जो एक्स वाई जेड को, किसको एंगल एक्स वाई जेड व एंगल किसको वाई जेड एक्स या एक्स जेड वाई या एक्स जेड वाई को समद्वि विभाजित करती है। क्या करती है, समद्वि विभाजित करती है। ये किताब में दे रखा है। अब आपसे दो एंगल पूछे उसमें, एक एंगल पूछा है ओ जेड वाई, एंगल क्या निकालो ओ जेड वाई, ये फाइंड आउट कीजिए। दूसरा एंगल दे रखा है वाई ओ जेड, ये भी निकालो। तो पहला एंगल क्या पूछा है ओ जेड वाई और सेकंड पूछा है वाई ओ जेड है, इनकी वैल्यू है वो निकालें। तो देखो निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखो निकाले भी, यहाँ का एंगल क्या दे रखा है 54 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है 54 डिग्री, पूरा एंगल आपको दे रखा है, ठीक है। पहले एक काम करवाएं कि ये एंगल यदि पूरा मालूम होगा आपको, एंगल पूरा जो जेड है पूरा यदि आपके पास होगा तो उसका आधा निकाल लेंगे, आपका एंगल आ जाएगा और जेड वाई अंदर वाला एंगल आपको मिल जाएगा, ये मतलब छोटे वाला एंगल आपको मिल जाएगा। तो पहले एक काम करिए, जो ट्राइंगल है उसमें त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, अंदर के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 के बराबर होता है। वो गुणधर्म है, वो प्रॉपर्टी है, वो आप यहाँ लगाएं। तो मैं ये लिखता हूँ, क्या लिखूंगी, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर क्या होगा 180 होगा। कोण एक्स की वैल्यू दे रखे 62, इसकी वैल्यू दे रखे 54, एंगल जो जेड है वो पता नहीं है आएगा, तो इन दोनों को ऐड करवा दो, ये क्या हो गया 6 हो गया, 2 और 4 क्या हो गया 6 हो गया, ये हो गया 11, तो 116 आ गया, एंगल आपका आ गया जेड 180 डिग्री, ठीक है। 180 को उधर ले जाओ तो कोण जेड बराबर क्या आएगा, सॉरी 116 को उधर ले जाओ, 116 जो कोण जेड है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ, पूरा एंगल लिखूँ क्या, पूरा एंगल क्या है एक्स जेड वाई है, एंगल क्या है एक्स जेड वाई भी लिख सकते हैं या एंगल जेड लिखें, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ घटाओगे तो देखो 10 में से 6 चला गया, पीछे क्या रहेगा 4 रह गए, यहाँ पे क्या रहा 7 रह गए, 7 में से आप 1 निकालोगे फिर क्या आएगा 6 आ जाएगा, 64 डिग्री आ गया एंगल। ये जो कंप्लीट एंगल है वो क्या आ गया 64 डिग्री का आ गया। अब आपको जानकारी के अंदर है तो निकाल ले, क्या होगा देखो, आपने को ये पता है कि ओ जेड है कोण किसको एक्स जेड वाई को क्या करता है, समद्वि विभाजित करता है तो आप अंदर वाला एंगल निकाल लो कि एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू क्या होगी 1/2 हाफ होगा, किसका एंगल एक्स जेड वाई का, बड़े वाले एंगल का आधा होगा अंदर वाला एंगल। तो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके भाई, आप यहाँ रखोगे, क्या रखोगे 64 तो आपको रखना है, भाग करवा देंगे कितना आ जाएगा 32, तो क्या आ गया 32 डिग्री आ गया, एंगल कौन सा ओ जेड वाई। एक एंगल आपने निकाल लिया, ये वाला जो एंगल पूछा था वो निकाल लिया, कितना है 32 डिग्री आया, 32 डिग्री आपके पास एंगल आ गया। अब बारी आ जाती है, सॉरी कौन सा टिक कर दिया, गलत कर दिया, नहीं ये वाला, ये एंगल निकाल लिया, ओ जेड वाई आ गया। अब अपने को चाहिए वाई ओ जेड, ये वाला एंगल अपने को
निकालना है। तो ये एंगल 32 का आ गया। इधर वाला अंदर वाला एंगल और निकाल लो, क्योंकि ये भी तो आपका एक त्रिभुज है। तो ये एंगल तो आप निकाल लोगे कैसे कि ये 54 डिग्री है और ये लाइन में अपने को ये एंगल निकालना है। कौन से वाला एंगल निकालना है? देखो इसमें आपको निकालना है कौन सा एंगल है, वाई ओ जेड है ना, वाई ओ जेड ये चाहिए। तो ये तो आ चुका है। इधर का एंगल निकाल लें कि ये जो ओ वाई जो लाइन है वो एक्स वाई जेड, ये जो बाहरी जो एंगल पूरा वाई एंगल है उसको क्या करेगी, दो भागों में ये बांट रहा है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वही बात कि चूंकि क्या लिखें कि ओ वाई किसको, एंगल एक्स वाई जेड को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। तो अपने को ये मालूम है कि एंगल कौन सा, ओ वाई जेड, एंगल कौन सा, ओ वाई जेड, ये होगा आधे के बराबर होगा। किसके? पूरे एंगल पूरा कौन सा, एक्स वाई जेड के हाफ के इक्वल होगा। तो ओ वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/2 रखा। इस एंगल की जो माप है वो क्या है, 54 डिग्री है। तो 2 की टेबल से देखो काटे, कितनी बार ये कट जाएगा, 2 बार, फिर क्या आएगा 7, 27 डिग्री आ जाएगा। तो देखो अंदर के एंगल आ गए। कौन कौन सा एंगल आ गया? इधर का तो ये एंगल तो आया 32, इधर का अंदर का एंगल आ गया 27 डिग्री। तो ये तीसरा आ जाएगा। ये भी आपका क्या त्रिभुज है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या रहेगा, आपका आएगा 180 डिग्री। तो उससे ही कॉन्सेप्ट को लगाएं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज किस में, ओ वाई जेड में। किस में? ओ वाई जेड में। क्या होगा देखो, कौन सा, वाई ओ जेड ये वाला, फिर ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई, फिर प्लस में एंगल और कौन सा रह गया, ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड बराबर क्या होगा 180, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू अपने पास है नहीं, वाई ओ जेड की नहीं है। ओ जेड वाई आपने निकाला भी, क्या निकाला 32, ओ वाई जेड भी निकाल चुके हैं, क्या निकाला 27, सामने क्या रखा 180। तो देखो वाई ओ जेड प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 2 क्या हो गए 9, 3 और 2 क्या हो गए 5, 69 डिग्री ये आया, सामने 180। वाई ओ जेड बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 69। तो एंगल जो वाई ओ जेड है उसकी वैल्यू आ जाएगी घटाने पर, 10 में से 9 घटाओगे 1 आ गया, ये 7 रह गए। 7 में से आप 5 को घटाओगे क्या आएगा 2 आएगा, और क्या आ गया 121 डिग्री आपका क्या आ गया इसमें आ गया। तो ये वाला जो एंगल है वो आ गया 121 डिग्री। तो देखो पूरे प्रश्न में कुछ नहीं करवाए, पहले एंगल एक्स और वाई तो आपको दे रखा है, जेड निकाल लिया क्योंकि तीनों एंगल का योगफल क्या होगा 180 के बराबर होगा। ये निकालने के बाद में 2 एंगल की वैल्यू अपने पास है, उन दोनों को रख के जोड़ लिया, 116 आया, 116 को इधर ला के घटाया, तो एंगल जो जेड है उसकी वैल्यू आ गई, जेड मतलब एक्स जेड वाई, ये पूरा एंगल है, ये आ गया 64 डिग्री का आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, अंदर का छोटे वाला एंगल निकालना है, कौन सा ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई है जो ये रेखा ओ जेड है, इसको समान 2 हिस्सों में बांटती है। तो ओ जेड वाई क्या होगा, पूरे एंगल के हाफ के इक्वल होगा। तो हाफ करवा दिया, क्या है 32 आ गया। ऐसा ही काम इधर करवा लिया, जो एंगल जेड वाई एक्स वाई और जेड है पूरा क्या 54 डिग्री का है। तो अंदर का एंगल देखेंगे तो ओ वाई इसको क्या करेगी, समद्विभाजित कर रही है। तो ओ वाई जेड इस कोण का मान क्या होगा, पूरे का हाफ करवा ले, 27 डिग्री वैल्यू आ गई। अब अपने देखा कि अंदर ये जो त्रिभुज है छोटे वाला, इसमें 2 कोण की जानकारी हो गई, तीसरा एंगल आपको निकालना है। तो तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 होगा। तो रख के 2 की वैल्यू रखी, 59 जोड़ा, जोड़ के इधर घटाया, वाई ओ जेड की वैल्यू आ गई क्या 121 डिग्री आ गई। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, पेपर में आने लायक बढ़िया प्रश्न है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ले आगे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको ले लेते हैं। वो भी देखो आसान है, कोई बिल्कुल परेशानी है ही नहीं। तो प्रश्न संख्या ले ली जाए किसकी 6.3 की तीसरा जो प्रश्न है वो एक आकृति आपको दे रखी है। आकृति में ए बी और डी सी क्या समांतर लाइन है। प्रश्न संख्या जो 3 है इसमें ये कह रहा है कि ए बी पैरेलल है किसके, डी के। ठीक है, आकृति में बना देता हूँ अभी। फिर आपको दे रखा है एंगल बी ए सी, एंगल क्या दे रखा है बी ए सी
ये दे रखा है 35 डिग्री का, एक एंगल आपको और दे रखा है, उसका नाम है CDE, 53 डिग्री का है CDE, ये है आपका 53 डिग्री का। तो इसको भी चाहिए क्या, कौन सा एंगल चाहिए, DCE की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एंगल DCE है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इस प्रकार की एक लाइन है, ऐसे बना हुआ है। इस शेप में Z नुमा आकृति में, सॉरी उल्टा बना दिया Z, ऐसा बना हुआ है, ऐसे करके, मतलब ये लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, यूं बना हुआ है। ये आपका AB है, AB, और इसमें यहाँ दे रखा है DE, AB और DE, ये दो समांतर रेखा है, ये AB और DE, ये क्या दोनों समांतर रेखा है। इसको यहाँ से ज्वाइंट कर रखा है, ये बिंदु क्या आपका C है, क्या है बिंदु C है, ये यहाँ से आपको ज्वाइंट करके दे रखा है। तो एंगल दो तरह का आपको दे ही रखे हैं। ये वाला एंगल तो क्या दे रखा है 35 डिग्री का, ये वाला एंगल दे रखा है 53 डिग्री का। ठीक है, आपको चाहिए क्या, कौन सा एंगल चाहिए, DCE, ये वाला एंगल है, ये इसको चाहिए भैया, इसको बताना। तो बिल्कुल देखो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कह रहा है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, पैरेलल है, क्या है, समांतर रेखा। जब ये रेखा समांतर है, इसको एक तिरक रेखा ए क्या करती है, काटती देखो Z आ रहा है, तो ये एंगल 35 का है, तो ये भी क्या होगा 35 का होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिरक रेखा काटती है, तो जो Z की आकृति में बनते हैं, तो अंदर के कोण क्या कहलाते हैं, ये कोण कहलाते हैं क्या, एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये एकांतर कोण समान होंगे, जैसे कोण 1 की वैल्यू होगी, वही आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, एंगल 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, नहीं यहाँ आपको समान रूप से मिलेंगे। तो यही मैं यहाँ सॉल्यूशन से लिखता हूँ, चूंकि लिखते हैं कि AB क्या पैरेलल DE, तथा साथ में कौन सी AE तिर्यक रेखा ले रहा हूँ मैं, AE क्या है, तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है। तो आप ये बताएंगे कि एंगल कौन सा BA, एंगल कौन सा BAC ले सकते हैं, पूरा ही ले लो, एक ही चीज है, DAE बराबर होगा किसके, एंगल CED के बराबर होगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 35, तो कोण CED की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 35 डिग्री आ गई। तो यहाँ का ये जो कोण है उसकी जानकारी आ गई, ये 35 डिग्री का हो गया। अब देखो ये आपका ट्राइंगल आ गया, त्रिभुज आ गया, दो कोणों की जानकारी है कि ये 53 का, ये 35 का है। तो ये कोण बता सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर बने हुए तीनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। अब अपने लेते हैं कौन सा, कि त्रिभुज CDE से, त्रिभुज CDE के अंदर क्या होगा, एक तो यहाँ से चल लेते हैं, कहीं से ले लो कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहीं से जो आपको निकालना वही लेता हूँ। पहला एंगल क्या है देखो DCE, तो ये DCE, फिर प्लस ये वाला एंगल क्या आएगा, एंगल CED, फिर प्लस ये वाला एंगल है ना, ये आपको दे रखा था, आप यहीं से ले लो। ये कह रहा है CDE पढ़ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, CDE पढ़ लेंगे तो राजी है। सामने क्या रखा, 180 रखा, 180 रखने के बाद ये एंगल तो है नहीं, ये एंगल तो आपको निकालना है। इस एंगल की वैल्यू CDE की वैल्यू अभी आपने निकाली है, क्या निकाली है 35, 35, और ये एंगल आपको दे रखा है किसका, 53, 53 का दे रखा है। सामने क्या रखा हुआ ना, 80 रखा। अब इन दोनों को जोड़ के उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए, तो देखो जोड़ लेते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि एंगल DCE बराबर बराबर क्या, पहले इधर ही जोड़ लेते हैं। देखो ये 5 और 3 ऐड होके क्या आएगा 8, ये भी 5 और 3 ऐड होके क्या आएगा 8, 88 आ गई। सामने क्या है 180, तो एंगल DCE की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 88 डिग्री। एंगल DCE की वैल्यू देखो 80 घटाओगे क्या रह जाएगा 100, और 100 में से क्या निकाल दो 8 निकाल दो, क्या रह जाएगा 92 आ जाएगा। क्या आएगा 92 डिग्री। ये अपना उत्तर आ गया। देखो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पेपर में परीक्षा में ऐसे आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
तो पहले अपने रेखा ए बी और सी डी समांतर लेते हुए ये एंगल 35 का है, तो अंदर वाला एंगल भी ये वाला भी आपने बता दिया कि 35 डिग्री का होगा। क्यों है? क्योंकि भैया एकांतर कोण है। ये बराबर करवाएं, आप यहाँ लिख सकते हैं क्या है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आपको ये एंगल सही है तो ये दो एंगल तो है ही, और ये आपका क्या त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो बस एक के नाम को रख देना है, बाकी इनको जोड़ दो, जोड़ के उधर लेके जाओ, आप घटा दो, घटाते एंगल क्या आ जाएगा, डी सी ई आ जाएगा। आपका जो एंगल सी पूछ रखा है वो एंगल आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान और सिंपल और बढ़िया प्रश्न है। और इस चैप्टर में भी 6.3 जो लास्ट प्रश्नावली है छठे चैप्टर की, उसमें भी आपको 6 प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें से 3 इस वीडियो के अंदर कर लिए हैं पूरे। आप इनको दोबारा करके देखना, नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। साथ में आपको इसका टेलीग्राम भी अपने चैनल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइंट रहें। नए नए वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो फिर मुलाकात होती है पार्ट नंबर 6 में इसके आगे के क्वेश्चनों को लेके। तब तक सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।